हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रायश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 कवर करने से पहले हमें देखना है कि लेट्स लर्न में हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो लाइंस को ट्रांसवर्सल जो जा रहा है, एक लाइन मतलब जो ट्रांसवर्सल है, अगर समझ लीजिए दो लाइंस अगर किसी भी तरह है, इट मे बी इंटरसेक्ट एट समवेयर पॉइंट। अगर दो पॉइंट लाइंस को अगर कोई भी ट्रांसवर्सल्स दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है तो जो एंगल्स फॉर्म अप हो रहे हैं और उनका जो रिलेशन है, मतलब उनकी जो पोजीशंस है, उस हिसाब से हमने उसके नोमेनक्लेचर हमने चेक किया। तो अभी हमें क्या करना है कि दो पैरेलल लाइंस, अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस पैरेलल लाइन को, तो ये दो जो पैरेलल लाइंस है इसमें किस तरह से एंगल फॉर्म अप हो रहा है, तो उसके पोजीशन से हमें कौन कौन से एंगल्स के किस तरह से रिलेशन है और किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी 1 एज शोन इन फिगर ए। यहाँ पे एक फिगर है ए, जो मतलब ये फिगर है। ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स ऑन अ पेपर। ड्रॉ अ कॉपी ऑफ फिगर ऑन अनदर ब्लैंक शीट यूजिंग द ट्रेस पेपर एज शोन इन अ फिगर बी। इसी ये फिगर का ही ये दूसरा फिगर ड्रॉ किया, मगर ट्रेस पेपर का यूज करके, मतलब एज इट इज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, समझ लीजिए। तो कलर पार्ट आई, मतलब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस क्रॉस से दिखा है, ये जो आई है ये, एंड पार्ट 2 मतलब दिस पार्ट 2, ओके। डिफरेंट कलर्स, कट आउट द टू पार्ट्स ऑफ विथ अ पेयर ऑफ द सीजर्स, ओके। तो ये जो पार्ट है ये एंगल का है, ये पार्ट और अलग से ये पार्ट, इन दोनों को अलग अलग से कट करना है सीजर से, ओके। तो ये एक्टिविटी को क्यों करना है, तो इस पेपर को लेके हम जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये एंगल्स हमें चेक करना है। तो नोट दैट द एंगल शोन बाय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये जो दो भी है ये इस लाइन के अलोंग ही बन रहे हैं, तो ये लीनियर है दोनों के दोनों, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑन ईच एंगल इन अ फिगर ए। विच एंगल कोइंसाइड्स विथ पार्ट 1। तो ये जो पीस बन रहा है पेपर का, यही हम इस पूरे यहाँ पे चेक करेंगे कि सेम किस से मैच हो रहा है। तो वो यहाँ पे बी से मैच होगा, डी से मैच होगा, एफ से और एच से मैच हो रहा है। तो यही हमें चेक करना है। तो आप ये भी एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। विच एंगल्स कोइंसाइड विद पार्ट 2। तो एंगल पार्ट 2 का जो कटआउट है पीस, तो वो हम चेक करना है यहाँ पे कि कौन कौन से एंगल से मैच हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको जैसे कि एंगल बी डी एफ और एच, जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है, मतलब सारे के सारे मैच होंगे। क्यों, तो ये हमने पहले भी देखा है कि ये ऑपोजिट एंगल्स है और ये दोनों के दोनों एक लाइन से ही क्रिएट हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ए जो लाइन है ट्रांसवर्सल, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और सी भी डी का सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसी तरह से ये दोनों के दोनों सेम होंगे। हमें और यहाँ पे जानकारी दिया है कि एंगल ए सी ई जी, बिकॉज दिस एंगल्स कोइंसाइड विद द पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब दिस एंगल्स, एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई और एंगल जी सारे के सारे सेम मिलेंगे हमें। तो एंगल ए जी बी एच, दिस आर द पेयर्स ऑफ द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स डी एफ ई और सी। यहाँ पे देखिए पेयरिंग भी किया है करस्पॉन्डिंग का। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, तो ए और ई का एक करस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है, बी और एफ का करस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है, सी और जी का बन रहा है, वैसे ही डी और एच का करस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है। अभी अगर करस्पॉन्डिंग के बाद अगर हम देखेंगे इंटीरियर का, तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर देखेंगे तो डी और एफ, बाद में सी और ई, ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर में ए और जी है, और यहाँ पे बी और एच है यहाँ पे, ओके। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग्स, हो गए अल्टरनेट इंटीरियर हो गए और अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए, ओके। तो हमें ये सारे के सारे यहाँ पे पेयर्स बन गए हमें। when parallel two lines are intersecting by a ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स आर फॉर्म्स। हमने लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि कोई भी दो लाइंस को अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वो तो ट्रांसवर्सल है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, मतलब पैरेलल लाइंस में भी, अगर ये दो लाइंस है
दो लाइंस को अगर कोई भी ट्रांसवर्सल अगर क्रॉस हो रही है दो पॉइंट से, तो यहाँ पे ईच पॉइंट 4 एंगल्स बन रहे, मतलब दोनों पॉइंट मिला के 8 एंगल्स बन रहे। इफ द मेजर ऑफ द वन ऑफ दिस 8 एंगल्स इज गिवन, कैन वी फाइंड मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 7 एंगल्स। करेक्ट। अगर समझ लीजिए इन 8 में से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 एंगल्स में से एक कोई भी एंगल का अगर हमें मेजरमेंट दिया है, तो हम बाकी के 7 के मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कैसे कि हमने पहले भी हमने देखा सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक यही पॉइंट से ये एक कॉमन आर्म जा रही है, तो ये हो गए दोनों के एडिशन 180, तो हम इसका भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का ऑपोजिट एंगल भी ये है, ओके, और इसका ऑपोजिट एंगल भी ये है। तो इस तरह से करते करते हम 8 के 8 फाइंड आउट, मतलब बाई रिमेनिंग 7 और जो हमें दिया हुआ है, तो 8 एंगल्स के पूरे मेजरमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे और कुछ है, हमें प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? ये वर्ड आपको अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर, सेम, इसकी इसी का मीनिंग है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, सिमिलर, या तो हम कह सकते हैं एक ही तरह से दोनों एंगल सेम है, या तो एक ही तरह के एंगल्स, उनका मेजरमेंट सेम है, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर दो लाइंस पैरेलल है, जैसे कि पी क्यू एक लाइन है और आर एस एक लाइन है, इनको ए बी ये जो ट्रांसवर्सल है, इसने एम और एन यहाँ पे दो इंटरसेक्ट पॉइंट बनाए, जिसके कारण ए एम पी ये एंगल और उसी का करस्पॉन्डेंस एंगल एम एन आर ये दो बन गए। तो हमें क्या है, करस्पॉन्डिंग्स का जो प्रॉपर्टी बताया कि दोनों एंगल्स, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे, बोथ आर द सेम। उसी तरह से ए एम क्यू दिस एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स एम एन एस ये भी सेम है। उसी तरह से क्यू एम एन मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू द एस एन बी ये भी सेम आएगा। उसी तरह से पी एम एन ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू आर एन बी ये भी सेम आएगा। ओके, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये याद रखनी है कि 2 पैरेलल लाइंस में जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर है उनका मेजरमेंट सेम रहता है। ओके, देन है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स जो भी है वो दोनों के भी सेम ही रहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कैसे? तो यहाँ पे देखेंगे पी एम एन ये जो मेजरमेंट है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर द सेम। तो ये कैसे सेम है? इसी का ये सप्लीमेंट्री एंगल है और इसी का ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों का मिला के 180 डिग्री मिल रहा है, तो इसको और ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल इन दोनों का भी 180 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो मेजरमेंट है यही सेम यहाँ पे भी आएगा। और यहाँ पे क्यू एम एन है, ये भी इसी अल्टरनेट इंटीरियर से, मतलब एम एन आर से भी सेम रहेगा। उसी तरह से एक्सटीरियर भी पी एम ए ये जो एंगल है, इसी का एक्सटीरियर का अल्टरनेट एंगल है एस एन बी ये भी सेम ही आएगा। ए एम क्यू ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसी का अल्टरनेटिव एंगल है आर एन बी ये भी उसी तरह से सेम आएगा। बाद में है इंटीरियर एंगल। अभी देखिए, हमने दो प्रॉपर्टीज पहले देखी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स के जो भी पेयर है सेम रहते हैं, करस्पॉन्डेंस के भी सेम है, मगर कंडीशंस है दोनों लाइंस पैरेलल होना। ओके, मगर आपको इंटीरियर एंगल्स में सेम नहीं मिलेंगे। इंटीरियर एंगल में आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे, मतलब दोनों जो पेयर्स है इंटीरियर एंगल्स की, इनकी एडिशंस अगर हम करेंगे तो वो मिलेगा आपको 180 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर, यहाँ पे दिया है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीरियर एंगल दिया है। ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों की एडिशन अगर हम करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ये इसका प्रॉपर्टी 3 है। तो प्रॉपर्टी 1 एंड 2 आर द, क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और जो भी अल्टरनेट एंगल्स है, इट में भी इंटीरियर इट में भी एक्सटीरियर,
तो दोनों के एंगल्स की जो भी पेयर्स है वो सेम है, मगर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स कहता है कि उनके जो दो एंगल्स है, मतलब जो दो पेयर्स है, उनकी एडिशंस 180 है, मतलब वो सप्लीमेंट है।